गुलरू, यहाँ ठंड हो रही है ना बहुत, चलो अंदर चलकर बात करते हैं। बात को मत घुमाओ योंजा। क्या मुझे बताओगी कि आखिर चल क्या रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, ये आदमी तो पागल हो गया। खाने पर गई थी अपने दोस्तों के साथ और वहाँ शफकत साहब से मुलाकात हो गई। क्या कहा शफकत? हाँ तो क्या हो गया, बस थोड़ी देर बैठ गई मैं उनके साथ। उमर साहब को ये बात बुरी लग गई। तुम उसकी टेबल पर क्या करने गई थी बताओ मुझे। हाँ बिल्कुल, इसमें ऐसा क्या है? उन्हें बस थोड़ी सी गलतफहमी हो गई मुझे लगता है। यानी मैं अपने दोस्तों के साथ गई थी और उमर साहब ने। क्या तुम उस आदमी के साथ डिनर पर गई थी? बात सुनो मेरी, हाथ तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। तुम शादी करके उस पागल को फंसाकर इतनी बड़ी नहीं हो गई हो कि अपनी बहन पर हाथ उठाओगी। जिहान से क्रेडिट कार्ड लेकर शॉपिंग की और फिर उस आदमी के साथ डिनर पर चली गई। योंजा, तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी जान ले लूं मैं? गुलरू, तुम इस बारे में आपा को तो नहीं बताओगी ना? बस मैं खाने पे ही गई थी उनके साथ। तुम किसी से मत कहना, खुदा के लिए आपा को तो बिल्कुल मत बताना। खबरदार कर रही हूं तुम्हें योंजा, वरना बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी तुम। काट दो। इस कार्ड से तुमने जितने पैसे भी खर्च किए हैं वो वापस करोगी तुम। फिक्र मत करो मेरी बहन, मुझे तुम्हारे और तुम्हारे शौहर के पैसों की जरूरत नहीं पड़ने वाली। आ जाएं। सिपाही खानदान की दूसरी हवा जोरों से चलने लगी। तुमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बात की है। मुझे तुम पर बहुत फख्र है। कितनी अक्लमंद हो तुम। लेकिन उम्मीद है कि गुलफैम इस बात को गलत ना समझे। गलत समझने वाली क्या बात है इसमें? दिखाओ क्या लिखा है उन्होंने। हर मलिका का एक दौर होता है, तारीख भी यही बताती है कि एक दिन जवान मलिका तख्त संभाल लेती है। अगर इस नज़र से देखा जाए तो मैं ये कहूँगी कि ये दौर मेरा ही है। लगता है वो थोड़ा गुस्सा करेगी। नहीं मेरी जान, वो बिल्कुल नाराज नहीं होगी। गुलफैम अच्छी तरह जानती है उन रिपोर्टर्स को कि वो किस तरह बढ़ा चढ़ाकर बात करते हैं। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि हर चीज का, हर शख्स का एक वक्त होता है, लेकिन बाकी उन्होंने खुद ही लिखा है। अच्छा चलती हूँ मैं। हाँ जिहान, दोबारा ऐसा मत करना। योंजा का तुम्हारा क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं, और उसने जितने पैसे इस्तेमाल किए हैं वो वापस करेगी। वो भी तो मेरी बहन है गुलरू। जिहान, इस बात को लेकर मुझे उदास मत करो। क्या याद नहीं है तुमने? दोईगू वाले मामले में भी मुझे उदास किया था बहुत। जिहान, ऐसा तो मत कहो तुम। बताया था ना वो बहुत मुश्किल हालात से गुजरी है,
उसने अपना बच्चा खोया है, अभी तक डिप्रेशन से बाहर नहीं आई है वो। तुम जानते हो ना, जब मेरी बहन ने अपना बच्चा खोया था तो वो मामला हमारे लिए कितना हसास और परेशान कुन था। बस एक यही वजह है। मुझे तरस आया और मैंने नौकरी दी, लेकिन अगर अच्छा तुम ठीक है, कहो- बस बहुत हो गया। मेरी वजह से किसी की जॉब चली गई। जाहिदा साहिबा तो बहुत खुश होंगी ना, दिन रात मुलाकातें जो कर रहे हो तुम। कल रात तो बहुत एंजॉय किया होगा ना। योंजा ने तुम्हें मौका दिया और तुमने भरपूर फायदा उठाया, यही ना? रास्ता छोड़ो बे। योंजा से कह दिया है मैंने, अब तुम्हें ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अब तक तो मुझे कोई सुकून नहीं मिला, लेकिन बहुत जल्द मिलेगा। और उस सुकून को करीब से महसूस करने वाली सिर्फ तुम हो। अभी तो तुमने कुछ देखा ही नहीं। जगह देंगी अब मुझे? क्या तुम वाकई अभी गुलरू के लिए काम करोगी? मजाक लग रहा है ना, लेकिन हकीकत है ये। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। क्या ये चीज तुम्हें परेशान करी है? अरे बिल्कुल नहीं। मुझे ये सब क्यों बुरा लगेगा? मेरा मतलब तुम दोनों कहीं बाद में। तुम्हारे सोचने के चक्करों में मैं अपने पहले दिन काम पर लेट हो जाऊंगी। अब जरा जल्दी जल्दी चलो, यहाँ कोई टैक्सी भी नहीं है। अच्छा ठीक है, सुनो एक बात बताऊं तुम्हें, मैं अपना स्नूकर क्लब खोल रहा हूँ। यकीनन मेरा ये काम चल जाएगा। तो लगता है वो जॉब नहीं मिली तुम्हें। तुम तो ये बात जानती हो कि नौकरी वगैरह मिलना ये सब किस्मत का खेल है, अपनी मर्जी से नहीं होता। और अब जबकि तुमने गुलरू के साथ काम करना शुरू कर दिया है तो मैंने भी किसी बेहतर काम के बारे में सोच लिया है। तो ये बेहतर काम है। हाँ बिल्कुल। हाँ, टैक्सी आ गई। चलो, खुदा हाफिज। बॉस, वो दोनों घर से निकल गए हैं, कहीं जा रहे हैं। अच्छा, तो ऐसा है क्या? देखो जरा कहाँ जा रहे हैं दोनों। ठीक है। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। हेलो आपा, आपा उससे पूछे जो रकम खर्च की वो वापस कर दी? ठीक है, मैं थक गई हूँ तुम लोगों की लड़ाइयों से। समझ नहीं आता मुझे तो कुछ भी। महारानी साहिबा सो रही हैं, जैसे ही उठेगी पूछूंगी मैं उससे। उसे नहीं छोड़ूंगी, उसे सारे पैसे वापस करने ही होंगे। अरे इस बात के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, किसी और बात के लिए फोन किया है। गुलफेम साहिबा घर आ गई हैं और आते ही तूफान मचा दिया है उन्होंने। मैं जब ऊपर उनको कमरे में देखने के लिए गई तो बहुत गुस्से में बैठी हुई थी। तुम्हारे इंटरव्यू वाला अखबार भी फाड़ दिया। मेरी बहन ख्याल से आना, वो झगड़ा करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी हैं। आने दे उसे उसका जवाब मिल जाएगा। आप मेरी बिल्कुल भी फिक्र मत करें, ठीक है आपा? बाय। खुश आमदीद। शुक्रिया तुम्हारा। तुम्हारा कमरा ऊपर है, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर आराम से बैठकर बातें करेंगे कि आगे और क्या क्या करना चाहिए। ठीक है। अब तुम अपनी हद से बढ़ रही हो। खुश आमदीद गुलफेम। अच्छा, तो ये मतलब था तुम्हारी उस बात का उमर कि मैं तुम्हें पहचान भी नहीं पाऊंगी? हाँ, मेरी बात का मतलब वो नहीं था गुलरू।
वाह, क्या कमाल जोड़ी है। क्या अब तुम भी इस लड़की का साथ देकर मेरा मुकाबला करोगी? मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी टीम से मिलने आई हो गुलफहम। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ गुलरू। उस घटिया अखबार में शायद तुम्हें तुम्हारी बेतुकी बातें अच्छी लग रही हों, मगर तुम मेरे नाम और मेरे ब्रांड को ऐसे फजूल अखबार में इस्तेमाल नहीं कर सकती जिसका कभी मैंने नाम भी नहीं सुना। उन्होंने मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा था तो मैं क्या करती? तुम्हें मेरा नाम इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं। गुलफहम, अब मेरा ताल्लुक भी सिपाही खानदान से है, तो लोग तो हमारे बारे में पूछेंगे ही ना। और हाँ, एक वक्त आएगा जब तुम मेरा नाम इस्तेमाल करके अपनी अहमियत बनाओगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ इस तरह बर्ताव नहीं करूंगी। तुम आखिर समझती क्या हो खुद को? अगर तुमने ये छोटा सा बुटीक खोल ही लिया है तो तुम्हें लग रहा है कि तुम मेरा मुकाबला कर सकती हो। हरगिज नहीं, तुम मेरी बराबरी कभी नहीं कर सकती। इंटरव्यू में भी उन्होंने मुझसे ऐसा ही सवाल किया था, लेकिन उन्होंने तमीज से पूछा था, इसलिए मैं तुम्हें भी वही जवाब दूंगी जो उन्हें दिया कि एक दिन सबका वक्त आता है, इंसान डरता है, सोचता है, सवाल करता है, लेकिन जवाब हमेशा वक्त देता है, और वो जवाब हमेशा सच होता है, ना कि झूठ। और हाँ, तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, फिक्र मत करो, क्योंकि ये सब ज्यादा देर नहीं चलने वाला। मुझे सच में तुम पर तरस आता है गुलरू। तुम हमेशा ख्याली दुनिया में ही रहोगी, जो उसी दुनिया में रहकर उन ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश कर रही है, मगर तुम्हें उस घमंड भरे इंटरव्यू की कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं इस जगह को तबाह कर दूंगी, समझी तुम? और सिर्फ एक ही मलिका रहेगी। तुम्हें धमकी दी है इसने, अंदाजा है तुम्हें? उसने मेरी जीत का ऐलान किया है। कैसे? क्या नजर नहीं आ रहा तुम्हें? वो अपना इख्तियार खो चुकी है और इसी वजह से धमकियां देने लगी है। वो तो यकीनन पागल हो गई है। गुलफहम नहीं छोड़ेगी ऐसे। ठीक कह रहे हो तुम। पहले इनका दोस्त छीन लिया और फिर इनका भाई भी छीन लिया, और अब तो बाकायदा इनकी अरीफ बन गई है। क्या लड़की है। दावतनामे पर क्या लिखा था? तुमने वो पढ़ा था? मलिका मर गई और नई मलिका जिंदाबाद। बहुत ही बहादुर लड़की है। क्या हो रहा है ये? मैं इसे यहाँ दोबारा नहीं देखना चाहती। समझ आई तुम सबको मेरी बात? मैं दोबारा इसे ना देखूं। तुम लोग यहाँ काम करना चाहते हो कि नहीं? मेरे ऑफिस में ये सब बकवास नहीं चलेगी, नहीं चलेगी ये बकवास बिल्कुल भी। निकाल दूंगी मैं तुम सबको यहाँ से। अम्मी, क्या ये योंजा अभी तक नहीं उठी? मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा उसे। योंजा, मेरे साथ आओ, बहुत सारे काम हैं। क्या काम है? एक एक करके वो सारे कपड़े वापस करो जो तुमने खरीदे थे। आपा, देखिए मेरे पास और भी बहुत काम है और उनकी मुद्दत 1 महीना है। मैं बाद में जाकर वापस कर दूंगी। मसरूफ हूँ मैं आजकल बहुत ज्यादा। बहुत मसरूफ हो ना तुम। बात सुनो मेरी, चीजें तो वापस करनी होंगी। खरीदने का इतना ही शौक है तो अपने पैसों से खरीदना। अब मैं ऐसे ही करने वाली हूँ आपा जान। महबरूर है, मेरा फोन लेकर आना जरा। योंजा कौन है? छोड़ो फोन, तुम्हें इससे क्या? हर बात बताऊं मैं तुम्हें क्या? हद होती है।
चालाक है। अभी बताता हूं इसे। हेलो योंजा, ये तुम क्या करती फिर रही हो? हाँ, ये तस्वीरें कहां से आई तुम्हारे पास? अरे आराम से बात करिए ना शेफकत साहब, आपको इस तरह बात करने से नुकसान हो सकता है। तो अब खामोशी से और ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अगर आप अपनी अम्मी से मिलने वाला खर्चा बंद नहीं करना चाहते तो आपको मुझसे एक मुआयदा करना होगा। गुस्सा निकाल रहे हो ना अपना? बहुत अच्छे जानता हूं मैं। नहीं छुपा सकते हकीम ओलू। जब मैं छोटी सी थी तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं गुलफिम सिपाही बनूंगी। तुम मेरे लिए तब तक खास थे जब तक तुम गुलफिम के साथ थे। तुम ही ने उसे हमारी जिंदगी में शामिल किया है उमर। वो शैतान लड़की मेरी जिंदगी में कोई हैसियत नहीं रखती थी। वो तुम ही हो जिसने उसे अहमियत दी। आज वो इस जगह पर भी तुम्हारी वजह से ही है। देखो, मेरा मतलब कोई आम सा रैंप शो नहीं है। ये फैशन की दुनिया में मेरी पहली एंट्री होगी। मैं इसके जरिए बताना चाहती हूँ कि मैं आ गई हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि सब कुछ मुख्तलिफ हो। एक मुख्तलिफ जगह इश्तिहार के लिए वो हमारे ज़्यादा हक में होगी। और तुम्हारी ड्राइंग्स इतनी मुनफरिद हैं कि इन्हें देखकर मुझे नॉर्मल प्रेजेंटेशन का ख्याल ही नहीं आता। ये डिज़ाइंस तो बहुत ज़्यादा पुराने हैं। ये डिज़ाइंस तो बस उस छोटी सी आम लड़की के ख्वाब हैं जो एक शख्सियत की दीवानी थी, उसे आइडल मानती थी। इतने जज्बात के साथ ड्राइंग बनाना वाकई एक हुनर है। बिल्कुल ऐसे जैसे ये जिंदा हूं, जैसे मैं जानती हूं कि वो कौन औरतें होंगी जो इन कपड़ों को पहनेंगी। तुम्हारी और मेरी तरह की औरतें जो हकीकी हो, फर्जी नहीं। यानी आम से मोहल्ले की औरतें। आम सी गलियां, दुएगो। आइडिया मिल गया। आम सा मोहल्ला और सड़क। सड़क पर हाँ, एक स्ट्रीट शो। हाँ कहो। बॉस अभी तक बाहर नहीं है। लगता है उसे कोई नौकरी मिल गई। क्या उसे अंदर जाकर देख लूं मैं और सारा हिसाब बराबर कर दूं? हरगिज नहीं, हम खुद उससे मिलकर उसे मुबारकबाद देंगे। योंजा, ये तुम क्या कर रही हो? चलो जल्दी वो तस्वीरें मुझे दो अभी। बैठ जाए, सांस तो ले। चाय पियेंगे शेफकत? तस्वीरों वाला मामला हल करना बहुत आसान है, बस कुछ शर्तें होंगी मेरी। किन शर्तों की बात कर रही हो तुम? हाँ, क्या बकवास कर रही हो योंजा? मुझे कल रात की मुलाकात पर हंसी आ रही है खुद पर, क्योंकि मैं आपको कोई बुरा असरार रईस समझ रही थी। शेफकत साहब किसी बहुत बड़ी कंपनी के मालिक लगते हैं, लेकिन अम्मी के टुकड़ों पे पल रहे हैं आप तो। दिल तो कर रहा है मेरा तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूं। बात करनी है मुझे, यहाँ बैठ जाए। शेफकत, कुछ कह रही हूँ मैं, बैठ जाए तो बेहतर होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये तस्वीरें कहीं ना जाएं, तो आपको अपने पैसे देने वाला जरिया यानी अपनी अम्मी की खातिर और माशरे में आपकी इज्जत भी बरकरार रहे, इसे छुपाना होगा। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ये तो आप जानते हैं। यानी कि तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? आखिर किस किस्म की औरत हो तुम? हाँ, बेवकूफ़ नहीं हूँ जो उस इंसान से नसीहत लूँ जो अपने बेटी की उम्र की लड़की को फंसाना चाह रहा हूँ। लेकिन मैं इतनी बेरहम भी नहीं कि खर्चा लेने वाले इंसान से कोई बहुत बड़ा मुतालबा कर दूँ, है ना?
मुझे उम्मीद है कि आप उन तस्वीरों की कीमत एक साथ अदा नहीं कर सकते, तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता शुरुआत कल से होगी। मेरे अकाउंट में कल रात 20,000 की रकम आ जानी चाहिए। चलिए मुलाकात होगी। हाँ, इसका बिल देना मत भूलिएगा। उदास होना छोड़ दो, ये लड़के तो ऐसे ही होते हैं। और तुम्हारा रिश्ता कौन सा चलने वाला था? लो देखो, जिसका जिक्र कर रहे थे वो सामने ही आ गया। मुझे कोई नजर नहीं आ रहा, फिर मुलाकात होती है। चिचिक, चिचिक रुक जाओ खुदा के लिए, बस थोड़ी देर मेरी बात सुन लो। मैं उस लड़की को जानता तक नहीं हूँ, मैंने खुद उससे पहली बार देखा था। वो काफी दिनों से मुझे मैसेज कर रही थी। उसने मुझे नीचे बुलाया, मैं जैसे ही नीचे गया वहाँ पर हर तरफ कैमरा लिए लोग खड़े थे और उन्होंने उसके साथ मेरी तस्वीर ले ली। चिचिक, तुम इस वक्त मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहती। मैं ये जानता हूँ कि मुझे फंसाया गया है। तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना होगा। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा तो मैं ये बात तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा। चिचिक, युगो साहबा। जी कहिए। ये फूल आपके लिए आए हैं। मुबारक हो तुम्हें नई नौकरी की। घटिया इंसान, फौरन मालूम कर दिया मेरे बारे में। इतनी परेशान क्यों हो गई? किसने भेजे हैं ये फूल? जरूरी नहीं है, अभी फेंक देती हूँ। खैर, मैं चलती हूँ, अब फिर मिलते हैं गुलरू। ठीक है। दोएगो, एक बात करनी थी मुझे। हमने अभी तक तुम्हारे पैसों के बारे में कोई बात नहीं की, क्योंकि मैं फिलहाल जिहान पर बोझ नहीं डालना चाहती, इसीलिए। नहीं, कोई बात नहीं, इसका मसला नहीं होगा। पहले काम थोड़ा चल जाए, पैसों के बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। ठीक है, फिक्र मत करो। खुदा हाफिज। क्या फूल पसंद नहीं आए तुम्हें? वो फूल सिर्फ एक चीज के हकदार थे, कचरे के। मेरी जान, जितनी तुम हसीन हो तो गुरूर करना तो तुम पर जचता ही है। मुझे अकेला छोड़ दो इल्हान। ये तो मैं पहले ही जान चुका था। तुम्हारा ये बागियाना अंदाज, फोन बंद कर देना, बेखौफ हो जाना, ये सब ज्यादा देर नहीं चल सकता। तुम क्या समझती हो कि वो आवारा कुत्ता तुम्हें मुझसे बचा सकता है? याद रखना, तुम पैसों के बगैर कुछ भी नहीं कर सकती। हाँ, यही बात है इल्हान। मुझे यहाँ पर अच्छी रकम मिलती है, मैं इस जगह की पार्टनर हूँ, इसीलिए तुमसे मिलने की जरूरत नहीं। तुम इतना ऊंचा किस बलबूते पर उड़ रही हो, बताओ जरा मुझे। उन्हीं तहाइफ से जो तुमने मुझे दिए थे। लगता है कोई तो है तुम्हारे साथ, तभी इतनी पुरएतमाद हो। तुमसे तुम्हारी ही जबान में बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है जैसा तुमने सोचा। कोई साथ है मेरे साथ ताकतवर दोस्त हैं, तुमसे डरने की जरूरत नहीं। तो ठीक है, ये साथ अब ज्यादा देर नहीं रहेगा। हमने फैसला कर लिया है स्ट्रीट शो करने का। मेरे सारे डिजाइन्स भी तैयार हैं। कुछ ही दिन में सिलाई का काम भी शुरू कर देंगे। वैसे दोएगू के साथ कैसा चल रहा है? ठीक है, अब सही चल रहा है। अगर देखा जाए तो काम को लेकर हम दोनों की सोच बहुत मिलती है, इससे बहुत आसानी होगी। इस वक्त तुम्हें कौन कॉल कर रहा है? पता नहीं किसकी कॉल है। जी कहिए। जी हाँ। क्या? गुल्लू,
गुल्लू क्या हुआ? मेरी वर्कशॉप। उमर तो अपना ज़्यादातर वक्त अस्पताल में ही गुजारता है, इसीलिए वो सबको जानता है। तुम भी कभी अस्पताल आओ नूर, और मुलाकात हो जाएगी दूसरे डॉक्टर से भी। हाँ, क्यों नहीं। और मैं भी किसी दिन आऊंगी आपके क्लिनिक कॉफ़ी पीना। आपका स्टाफ पूरा हो गया क्या? इस हफ्ते हमने स्टाफ की हायरिंग शुरू कर दी है और अगले हफ्ते क्लिनिक का काम भी शुरू हो जाएगा। उमर के मरीज तो अभी से कतार लगाए खड़े हैं इसके लिए। हाँ, इसका अंदाजा तो है। सर्जरी तो हमारे अस्पताल में ही होगी, मगर असल नुकसान तो अपॉइंटमेंट्स का हुआ है। उमर, तुम देख रहे हो गुलफैम नाराज है तुमसे। हेलो हकीम ओलू, कहाँ खो गए तुम उमर? माफ करना मुझे, अब मुझे चलना चाहिए। हम लोग भी बस निकलने ही वाले हैं। आज जरा थका हुआ हूं, कल मिलते हैं। हमें भी बिल मंगवा लेना चाहिए। ठीक है, बात सुने, बिल ले आइएगा। तुम्हारे पास गाड़ी तो है ना गुलफैम? हाँ, मगर वो सर्विस के लिए गई हुई है। हाँ तो फिर मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। हाँ जरूर। ज्यादा मत सोचो उमर, बस ये एक सोच है और कुछ नहीं। ये क्या हालत कर दी। जिसने भी ये किया है उसके सामने जरूर आएगा, तुम देखना। गुल्लू, तुम उदास मत होना, हम मिलकर सब दोबारा से वैसा ही कर देंगे। मेरी बहन बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये इसके लिए अपने आप को ज्यादा परेशानी में मत डालो। ये सब किसने किया है और आखिर ये सब करने की वजह क्या हो सकती है? इस जगह को तबाह कर दूंगी मैं। बिल्कुल भी नहीं गुलरू, तुम ये नाम इस्तेमाल नहीं कर सकती। उसी ने किया है, मेरी वर्कशॉप तबाह कर दी। कौन है इसके पीछे? तुम्हें क्या लगता है कौन है? हमने अपनी तफ्तीश मुकम्मल कर ली है। अगर आपको किसी पर शक है तो बताएं। मुझे शक नहीं है किसी पर भी, बल्कि मुझे पूरा यकीन है कि किसने किया है। मैं कल हॉस्पिटल आ सकता हूं, मगर ज्यादा बेहतर होगा जब तुम वहां होगी। ठीक है, तो फिर कल ही बात करते हैं। आज शाम बहुत अच्छी गुजरी, काफी अच्छा महसूस कर रही हूं मैं। ये सुनकर मुझे अच्छा लगा। उनूर, उमर को क्या हुआ है? मैं भी यही पूछने वाला था तुमसे। मुझसे? मुझे ऐसा महसूस हुआ कि पिछले कुछ दिनों से तुम दोनों के दरमियान कोई मसला है गुलफैम। सच सच बताओ, तुम्हें क्या लगता है ये सब जो हो रहा है इसकी वजह से मैं और उमर फिर से करीब आ गए हैं? अगर तुम्हें ये करीब आना लगता है तो ये ज़हनी दबाव के साथ करीब आना होगा। जो कुछ हमारे दरमियान हुआ उस पर मुझे भी यकीन नहीं, मगर बहुत जल्द ये खत्म हो जाएगा। सच कहूँ तो ये मुझे भी मालूम नहीं कि ये कब शुरू हुआ और खत्म हो गया। हमारा ताल्लुक कभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हमारे दरमियान जो भी हो हमारी दोस्ती की बुनियाद हमेशा मजबूत रही है। बस यही बात है। उमर को पूरी इजाज़त है, वो जिंदगी में जो करना चाहे कर सकता है।